नारायण। हरिओम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। 5 जुलाई 2020 को साल का तीसरा ग्रहण पड़ेगा और पिछले एक महीने में ये तीसरा ग्रहण है। 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं। ग्रहण एक ज्योतिषीय घटना भी है, खगोलीय घटना भी है। इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, ये भी सत्य है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में इसका क्या असर होगा। और ये चंद्र ग्रहण है, और चंद्रमा जो है वो मन मस्तिष्क के कारक ग्रह है। तो मन मस्तिष्क के कारक ग्रह होने के कारण चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो हमारे मन की स्थिति को थोड़ा डावाडोल कर देता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे चंद्रमा खराब होने पर डिप्रेशन, चिंता, विकार, समस्याएं, नई नई समस्याएं जन्म ले लेना, प्राकृतिक आपदाएं परेशान करती हैं, झगड़ा, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। अब ये जो ग्रहण है इसका भारतवासियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन भारतवासियों पर जो भारत में रहते हैं। ना इसका कोई अच्छा परिणाम होगा, ना इसका कोई बुरा परिणाम होगा, ना ही सूतक होगा। भले ही यह ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में तो है ही, कुछ ना कुछ असर तो होगा ही, लेकिन सामने से नहीं होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है। यह ग्रहण लॉस एंजलिस में 4 जुलाई की रात 8:05 से 10:52 तक दिखेगा, लगभग 2.25 घंटे। वहीं केप टाउन में यह ग्रहण 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, और इसका सूतक भी मान्य होगा इन देशों में। लेकिन भारतीय समय की अगर हम बात करते हैं तो 8:38 सुबह से लेकर 11:21 AM तक, लगभग 2 घंटे 43 मिनट तक इसका असर रहेगा। लेकिन भारत में रहने वाले भारतवासी घबराए नहीं, लेकिन जो इन देशों में भारतवासी रहते हैं या वहाँ के वासी हैं, अगर वो विश्वास करते हैं भारतीय ज्योतिष में तो उनको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता होगी, नियम कानून फॉलो करने की आवश्यकता होगी। तो वृषभ राशि वाले वो लोग जो इन देशों में रहते हैं उनके लिए यह ग्रहण किस प्रकार से रहेगा ये जानते हैं। यह ग्रहण आपके अष्टम भाव में होगा। अब चाहे भारत में रहते हो चाहे इन देशों में रहते हो, रहेगा तो अष्टम भाव में सबके लिए। बस फर्क यह है कि आप वहां रहते हैं इसलिए आपको वो प्रभाव देगा। तो अष्टम भाव वालों को दुख तकलीफ हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं मृत्यु तुल्य का मतलब है कि कोई घबराने की बात है, कोई ऐसा कष्ट जो बर्दाश्त ना हो। एक सुई भी चुभ जाती है तो कई बार आप कहते हो जान निकल गई। तो इस तरीके की बात होती है मृत्यु तुल्य कष्ट की जब हम बात करते हैं। और 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है जिन लोगों की लग्न कुंडली में ग्रहण दोष है, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में, तो उनके लिए थोड़ा सा यह समय अधिक तनाव का रहेगा। वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, उनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। नौकरी व्यापार करने वालों के लिए यह वक्त के लिए यह शुभ वक्त है। जो भी वृषभ राशि के हैं हर काम सोच समझ कर करें। और परिवार में आपके लिए चिंता या तकलीफें बढ़ सकती हैं। परिवार के लोग अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो यह ग्रहण आपको बहुत अधिक मानसिक चिंता परेशानी नहीं देगा। अगर आप अकेले हैं या परिवार से बिल्कुल अलग थलग है तो ज़्यादा परेशानी होगी। शांत रहें, अपनी काबिलियत को दिखाने का कोई भी मौका चूके नहीं। ये ग्रहण काल जो है इसके बाद जो असर होगा आपके जीवन में, इसमें आपको काबिलियत दिखाने का कोई भी मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। नौकरी व्यापार में ये लाभ लेकर आ रहा है। आपको रोग से बचना होगा, आंख का विशेष ध्यान रखना होगा, पानी के नजदीक नहीं जाना है अगले 1 महीने तक। घमंड अहंकार से बचना होगा। ईर्ष्या या जलन के कारण आप खुद के काम को खराब कर सकते हैं, तो किसी से ईर्ष्या या जलन न करें। ग्रहण का प्रभाव कई बार बहुत अधिक वासना दे देता है आप लोगों को, तो भोग विलास वासना में वक्त और पैसा बर्बाद कर देते हैं। इससे बचना होगा आगे आने वाले वक्त में। लेकिन नौकरी व्यापार में
अच्छा रहेगा, आप पैसा कमाएंगे, धन लाभ होगा। अब ऐसा ना हो कि इधर से कमाया उधर वासना विलासिता में खर्च हो गया। आप अविवाहित हैं तो आपके लिए यह ग्रहण अच्छा रहेगा। अगर आप अविवाहित नहीं हैं तो आपका किसी अच्छे परिवार से रिश्ता भी आ सकता है। ग्रहण का असर जो है लगभग 1 महीने तक रहता है और अधिकतम 6 महीने तक, लेकिन हम इसको ज़्यादातर 1 महीने तक ही कंसीडर करते हैं। आप लोग इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जो कछुए वाली चांदी की अंगूठी होती है, जिसका मुंह हम अपने अंदर की तरफ रखते हैं, यानी जिस तरफ हमारा अगर हम पहनते हैं तो कछुए का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए, उसको पहन सकते हैं और ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब नियम हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या पालन करना है, क्या नहीं करना है। ग्रहण से पहले, ग्रहण के बाद नहाइए। सूतक लगने से पहले जो भी दान पुण्य करना है सफ़ेद चीज़ों का वो ले आइए। ग्रहण काल के दौरान अपने घर के मंदिर में, मंदिर छोटा बनाया या बड़ा बनाया, भगवान की मूर्ति को छूइए नहीं। बस अपने मन में स्मरण करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो राम राम ही जपिए। सोइए नहीं। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें। शरीर में कहीं खारिश हो रही है तो मुलायम कपड़े का प्रयोग करें, नाखूनों से या किसी नुकीली चीज़ का प्रयोग ना करें। सब्जी वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको ना पकाएं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो ना खाएं। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं या बीमार लोग जो हैं वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं जैसी उनकी नीड हो उस वक्त। इसके साथ साथ किसी को तकलीफ ना दें। महिला पुरुष आपसी संबंध ना बनाएं। पकाएं नहीं, खाएं नहीं, बाग बगीचे में ना जाएं, खुले आसमान में ना जाएं, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। घर के दरवाजे या ये सब चीज़ों को खोले बंद ना करें। कैंची से कुछ काटे नहीं, सुई से कुछ सिले नहीं, मशीन ना चलाएं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए। और इसके अलावा भगवान के नाम का स्मरण करें, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण का कोई बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन वासना विलासिता और पानी से बचना होगा अगले कुछ महीनों तक। बाकी आपके लिए बढ़िया है, और कष्ट ना हो इसके लिए हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप ग्रहण काल के दौरान कर ले, लाभ होगा। बस 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पहले, ग्रहण के बाद नहाएं, और यथासंभव जो कुछ हो सके वो दान अवश्य करें। और ग्रहण काल में जपे हुए मंत्रों का जो असर होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। ये ग्रहण काल जो है ये एक साधक के लिए एक सुनहरा मौका है, तो आप भी अपने स्तर के साधक बन सकते हैं या साधिका बन सकती हैं। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, नमस्कार, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। त्रिशक्ति, 3 शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 की शक्तियों से बना हुआ एक अद्भुत त्रिशक्ति रक्षा कवच, जो आकाश, पाताल और धरती में जो भी अशुभ प्रभाव हैं उनसे आपको बचाएगा और ईश्वर की कृपा आपको देगा। ये ओरिजिनल, प्योर, सर्टिफाइड नेपाली रुद्राक्षों से बना हुआ, साथ में स्फटिक का भी प्रयोग किया है हमने, चांदी में मढ़ा हुआ, लाल धागे में महिला पुरुष बच्चे धारण कर सकते हैं। ये त्रिशक्ति रक्षा कवच, ये त्रिशक्ति बंध पैसा, मान, सम्मान, दुखों से मुक्ति, हेल्थ, सब कुछ देगा। जिसका विवाह नहीं हुआ उसमें सहायता करेगा, जिसको संतान चाहिए उसकी सहायता होगी, जिसको पॉलिटिक्स में आगे जाना है उसकी सहायता होगी, जिसको शिक्षा में आगे जाना है, विदेश जाना है, शादी करनी है, प्रेम संबंध में समस्या है, सब चीज़ों में। मैंने क्या कहा? त्रिशक्ति। यहाँ पर कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिससे आपको राहत ना मिले। आप में से जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ये आपकी राशि के अनुसार बढ़ाया जाएगा। ये कोई तैयार नहीं पड़े हुए, जितने ऑर्डर्स आएंगे उतने ही बनेंगे, फिर भी बहुत लिमिटेड है।
मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और आप तक कोरियर से भेजा जाएगा। और साथ में अगर जिनको काल सर्प दोष है, वो लोग काल सर्प दोष रक्षा कवच भी ले सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। बड़ी मुश्किलों से लोग रुद्राक्ष धारण कर पाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो आप जरूर धारण कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कौन धारण करेगा, कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और आजीवन सुखों को पाता रहे। क्योंकि शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष, और जिसके गले में रुद्राक्ष है वो शिव को पसंद है, और जो शिव को पसंद है उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट कोई भी हो, शिव के लिए वो कष्ट हटाना चुटकियों का काम है। तो आप शिव के प्रिय बन जाइए, शिव आपके प्रिय बन जाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे करिए, और बुकिंग शीघ्र कराइए ताकि वक्त से चीज़ें तैयार होकर वक्त से आपको मिल जाए। हरिओम, नमस्कार।